हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की गणित मंजरी के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.6। 2.6 एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल्स के। इससे रिलेटेड मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारी डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी है, जिसका लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से और डिटेल में इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ओनली जो ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो भी इसका दे दूंगा। देखिए, कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको ऐसे हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को। और ये जो a की वैल्यू होती है इसको कहते हैं स्लोप, और इस b की वैल्यू को कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, फिर इसका नाम हो जाता है लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन आ गया ना, तो इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। फिर ये a को स्लोप बोलते हैं और b को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये बात आपको बस ध्यान रख लेनी है। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा दूंगा। राइट। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू x। अब इसमें कह रहे हैं इन ईच केस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रोल भी आपको बताना है। राइट। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनका एक एक करके इनको लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी। ये तीनों अलग अलग हैं तो तीनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू 4x। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमको इस इक्वेशन में x की कोई रैंडम वैल्यू पुट करनी होती है। कुछ भी आप ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, आप 2, आप 3, कुछ भी वैल्यू x की आप ले सकते हैं और उस वैल्यू से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। राइट। तो आप जैसे पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल्स टू 0, देन आप y की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, 4 इंटू 0 0। पुट x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1 4। देखो, ये पॉइंट अब हमें मिल गया। यहां से हमको क्या पॉइंट मिल गया, 0,0, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और यहां से हमको 1,4 पॉइंट मिल गया। अब मैं इसको किसी भी ग्राफ पर ऐसे प्लॉट कर सकता हूं। ये 0,0 और यहां कहीं 1,4 होगा, दोनों को मिला दूंगा तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगी, यानी कि इसका मेरे को ग्राफ मिल जाएगा। तो मेरे लिए किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो लाइन सफिशियंट हैं। दो लाइन से ज्यादा खींचने की जरूरत, दो पॉइंट सफिशियंट है किसी लाइन को बनाने के लिए। 2 पॉइंट से ज्यादा ले भी सकते हो, आप नहीं भी ले सकते हो, कोई नेसेसिटी नहीं है। 2 पॉइंट से आप लाइन बना सकते हो आपकी इच्छा के लिए, ताकि आपका दिल रख जाए, मन खराब ना हो। तो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं, कितना आ जाएगा 8। तो यहां से पॉइंट क्या मिल जाएगा, 2,8। देखो, मेरा तरीका यह है कि मैं एक बॉक्स बना लेता हूं और उसमें x और y की वैल्यू रख देता हूं, जिससे कि मेरे को पहचानने में आसानी होती है। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 8 आई। ऐसे आपने एक ये पॉइंट बना के रख लिए। अब ग्राफ बनाऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले मैं y इक्वल्स टू 2x के लिए ऐसा ही काम कर लेता हूं। ये जो लाइन है इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं, ग्राफ भी दूसरे पेन से बना लेंगे, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा हम लोगों को। अब ले लेता हूं y इक्वल्स टू 2x। y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ, तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेंगे। x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2, 2 and 2, राइट। और x इक्वल्स टू, अब आपकी इच्छा के लिए मैं कर रहा हूं, 2 2 जा, और ऐसा एक आप क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स के अंदर ये वैल्यू x और y की रख देंगे। x की वैल्यू 0 पर y 0, x की वैल्यू 1 पर y 2, x की वैल्यू 2 पर y 4। सिमिलरली आपका जो तीसरा वाला बचा हुआ है y इक्वल्स टू x,
y इक्वल्स टू एक्स। इसको भी आप लोग उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें तो देखो y और x इक्वल हैं, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। ये तो सेम रहेगा ना। तो फिर एक बॉक्स बना लेंगे और x और y की वैल्यू रखते जाएंगे। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2। इसमें तो सबके हम बहुत आसानी से x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 4, किसी भी तरीके से वैल्यू फाइंड आप कर सकते हैं, राइट। अब इसका मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर ले लेता हूं और ले चलता हूं यहां पे। तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ पेपर आ गया। पहला वाला ये मेरा है y इक्वल्स टू 4x। इसके लिए पॉइंट मुझे पता है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब 0,0 पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। 1,4, x में 1 y में 4, तो x में 1 y में 4 ये वाला पॉइंट आएगा। x में 2 y में 8, x में 2 और y में 8, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जितने पॉइंट आपने लिए उन सबको मिला दिया जाता है एक लाइन में, मतलब जैसे भी वो मिल रहे हैं लाइन में, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा आपको एक लाइन ही मिलेगी। लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको एक लाइन ही हमेशा मिलेगी। ये लाइन आपकी थोड़ा सा मुझसे टिल्ट हो रही है, एक मिनट है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, ये आ गई y इक्वल्स टू 4x, रेड वाली आ गई y इक्वल्स टू 4x। अब ये वाली बनाएंगे, ब्लू वाली। इसका नाम क्या था, y इक्वल्स टू 2x थी। तो इसका पहला पॉइंट 0,0 ये ओरिजिन, दूसरा पॉइंट 1,2 है, तो x में 1 ये है, y में 2 ये है, ये वाला, राइट। और 2,4, तो 2 और 4 इधर है, ये 2 ये 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसको मिला लेता हूं, जो ये पॉइंट आते हैं इनको मिला लेना होता है। इनको मिला लेंगे प्यार से। ये आपकी ये वाली लाइन आ गई, ठीक। ये जैसे ऊपर की तरफ जा रही हैं सीधे, वैसे ही ये नीचे की तरफ भी जाएंगी, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, राइट। और ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वाली लाइन आ गई y इक्वल्स टू एक्स वाली। इसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे। y इक्वल्स टू एक्स है, तो इमेज तो ऐसे आप पॉइंट तो आप जान रहे हैं क्या क्या है, 1,0,0 तो है ही, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब इसमें तो ऐसे ही पॉइंट है जो सारे इक्वल है। तो इसका जो 5, अरे वो गलत बना दिया, 4,4 ना, मतलब y और x तो इक्वल है ना, तो 4,4 इस टाइप के पॉइंट इसमें आएंगे। तो इन पॉइंट्स को सबको मिला लेता हूं, लाइन खींच देता हूं। ये जा रही है मेरी लाइन इन सारे पॉइंट को मिलाती हुई।
ये मेरी एक लाइन हो गई। तो ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू 4x, और ये वाली लाइन क्या है y इक्वल्स टू 2x। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और एक बात आपसे पूछी थी, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। अब अगर y इक्वल्स टू 4x है तो हेयर, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होती है, तो a इक्वल्स टू 4 विच इज स्लोप एंड b इक्वल्स टू 0 विच इज y इंटरसेप्ट। b है नहीं ना उसमें, 4x प्लस 0 है, ये 4x प्लस 0 कर सकता हूं, तो b की वैल्यू यहां पर क्या है 0 है, तो यहां पर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है। ये आपका क्या आ गया, स्लोप और इंटरसेप्ट आ गया। अब ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है और स्लोप 4 है। और देखो और क्वेश्चन का भी लिख देता हूं फिर और समझ में आएगा। y इक्वल्स टू 2x अगर है तो इसका जो स्लोप है a, ये स्लोप है, और b क्या है इसका 0, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये लोग 0 पर ही कट कर रहे हैं y एक्सिस को, y एक्सिस को तो और कहीं कट नहीं कर रहे ना। देखो ध्यान से, ये लाइन रेड वाली फिर इधर नीचे की ओर निकल जा रही है, फिर y एक्सिस को कट नहीं करेगी, x वाली तो ऐसे चल रही, ये वाली ग्रीन वाली वो भी ऐसे चल रही है, ये y एक्सिस को खाली इस पॉइंट ओरिजिन पर कट कर रहे हैं और कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो y इक्वल्स टू एक्स लाइन है उसके लिए स्लोप की वैल्यू 1 और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जिसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है 4x का, वो x एक्सिस से उतने ही ज्यादा एंगल बनाती है। स्लोप का मतलब होता है x एक्सिस से बनने वाला एंगल। ये रेड वाली लाइन इतना सारा एंगल बनाती है, मतलब इसका जो स्लोप का मतलब बेसिकली झुकाव होता है, ढलान होती है, ढलान जिसको कहते हैं ना, ढलान आप समझते हैं, या स्लोप मतलब ऐसे जो आपने बचपन में वो देखा होगा ना, वाला जो स्लोप वाला एक झूला सा नहीं होता जिसमें बच्चे फिसलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, तो वो स्लोप अलग अलग हो सकता है, वो स्लोप ऐसे हो सकता है, वो स्लोप ज्यादा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, ये 4x वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम 2x वाली लाइन का है, और उससे थोड़ा सा कम x वाली लाइन का है ना। ये सबसे ज्यादा स्लोप किसका है 4x लाइन का है। ढलान किसमें सबसे ज्यादा है 4x वाली लाइन में ढलान सबसे ज्यादा है। तो ये किससे पता चला, ये स्लोप की वैल्यू से पता चला ना, यहाँ 4 है वैल्यू, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जिसमें सबसे ज्यादा स्लोप की वैल्यू होगी उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ये वैल्यू है स्लोप की। अच्छा ये हो गया। अब स्लोप अलग अलग होने से क्या होता है, लाइनें इंटरसेक्टिंग हो जाती हैं। अगर लाइनों का स्लोप अलग अलग होगा तो वो लाइन आपस में क्या करने लगेंगी, इंटरसेक्ट करने लगेंगी। तो देखो ना 0,0 पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। अगर स्लोप इनके सेम होंगे, अभी अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कुछ में स्लोप सेम होंगे, अगर वहां स्लोप्स अगर हमारे सेम होंगे तो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वाला भी आप लोग खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, मुझे लगता है करने की जरूरत है। सेकेंड वाला कर देते हैं, थर्ड वाला नहीं करेंगे। -6x -3x -x, इधर चलता हूं। दूसरा y इक्वल्स टू -6x -3x और -x। सबसे पहले रेड वाले से y इक्वल्स टू -6x। सबसे पहला काम पॉइंट फाइंड करना, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में जैसे आपको करना है बड़ा बड़ा करके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -6, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -12। सिमिलरली ये वाला ले लेता हूं, y इक्वल्स टू -3x। इसके लिए भी बना लेता हूं पॉइंट x y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3। 2 पॉइंट काफी है, अब से मैं 2 ही पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। 2 पॉइंट से हमको लाइन मिल जाती है x y। इसमें तो x की वैल्यू जो भी रखूंगा y की वैल्यू वही आएगी, -1 -2 सॉरी वही कैसे आएगी, साइन अलग होके आएगी ना। x की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 आएगी। ये ऐसे अलग अलग आती रहेंगी। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ग्राफ खुद खींचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो नेगेटिव वाला ग्राफ है नहीं। खुद ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया। अब थोड़ा सा फटाक से करते हैं इसको काम को। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये इधर निगेटिव x एक्सिस है, -1, -2, -3, -4, और ये इधर 1, -1, -2, -3, -4, ये नेगेटिव x एक्सिस है, राइट। अब सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। यह है y इक्वल्स टू -6x, 0,0 इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये रहा 0, 1, -6। अब ध्यान दीजिए, अच्छा -6 नहीं बनाया, लो -6 ही बन गया। 1, -6, ये 1, ये -6, तो पॉइंट कहां पर आएगा, कहीं यहां पर। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, मिला लेंगे। आप लोग ग्राफ पेपर पे अपना आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा मिला दिए मैंने दोनों पॉइंट, ठीक है। ये मेरी एक लाइन आ गई। सेम इसी तरीके से ये जो मैंने ये वाला बनाया y इक्वल्स टू -3, इसका पॉइंट क्या है, इसका भी पॉइंट एक 0,0 है, एक 1, -3 है, तो 1, -3 यहां पर आएगा। इसको भी मिला लेंगे। ऐसे करके इसको मिला लेंगे। ये लाइन आ गई आपकी y इक्वल्स टू -3, और y इक्वल्स टू -x थी, तो इसके लिए जब आपने 1 की इमेज निकाली थी तो -1 आई थी, यानी ये वाला पॉइंट। जब आपने 2 की इमेज निकाली थी तो -2 आई थी, यानी ये वाला पॉइंट। 3 की इमेज -3, 4 की इमेज -4, मतलब ऐसे ही आती रहेगी। तो 0 की इमेज तो 0 थी ही, तो यहां 0 से होते हुए ये ऐसे सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए जाएगी ये लाइन। थोड़ा सा मेरे पॉइंट आप जानते ही हैं, मैन्युअली में बना रहा हूं, तो ये सारे पॉइंट एक लाइन पर मेरे दिख नहीं रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इनको एक लाइन पर ही बना देता हूं। ये मेरा आ गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। आप समझ लीजिएगा, ये 1, -1 है, ऐसे ये 2, -2, तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसी तरीके से आप लोग अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट समझ सकते हैं। y इक्वल्स टू -6x है, तो इसका स्लोप कितना होगा, -6, और इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट है ना, 0। ये इससे पता चल रहा है ना, -6x + 0। इसी तरह इसका स्लोप -3 और इसका स्लोप -1, इंटरसेप्ट 0, 0। अब देखो, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो इस x एक्सिस से सबसे ज्यादा ढलान है। देखो, ये रेड वाले का स्लोप -6 था ना, तो इसकी ढलान सबसे ज्यादा है, फिर इसकी ढलान है, और फिर सबसे कम इसकी है, क्योंकि ये -x तो -1 था, इसकी -3 था, इसका -6 था, राइट। तो ये आपका आ गया। अब वो वाला आप खुद करेंगे, थर्ड वाला। अब मैं चलता हूं ये वाला करना है, 3x - 1, 3x और 3x + 1। y इक्वल्स टू 3x - 1, 3x और 3x + 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले बनाते हैं y इक्वल्स टू 3x - 1। ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा, 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से जरा समझिएगा। जब हम अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो ये जो थे ना, ऐसे दिए हुए थे y इक्वल्स टू -4x। जब भी यहां आप x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू अपने आप ही 0 आ जाती थी। लेकिन ये वाले जो इक्वेशंस हैं, इनमें आप देख रहे हो,
इनमें x की वैल्यू 0 रखने पर तो y की वैल्यू -1 आई, तो मतलब अभी y 0 की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। तो ऐसी जो इक्वेशन जिनमें इंटरसेप्ट 0 नहीं होता ना, उनमें एक ग्राफ बनाने का और अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार x की वैल्यू 0 रख दो और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो यहां पर ध्यान से, y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 3x - 1, 3x इक्वल्स टू -1 बाय, या ऐसे कर सकते हो ना, -1 का +1 हो जाएगा इधर आके 3x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर 1/3 वैल्यू मेरी जो है फ्रैक्शन में आ गई, तो मजा सा नहीं आएगा, बार बार फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो तब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहां पर अब कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो मतलब मैंने एक आसान तरीका आपको बताया। अब मान लो कि यहां पर 3 नहीं होता, अब खाली ये y = x - 1 होता, तो आप एक बार x की वैल्यू 0 रखते तो y की वैल्यू -1 आती, और एक बार अगर y की वैल्यू 0 रख देते ना तो x की वैल्यू +1 आ जाती। तो 2 पॉइंट आसानी से आपको मिल गए। लेकिन यहां पर अभी 3 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक हम काम करते हैं, x की वैल्यू आपका रख लेते हैं, क्या क्या रख ले, 1 रख लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 1 3 -1 2 आ जाएगी। x की वैल्यू वैसे तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन 3 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 3 × 2 -1, 3 2 = 6 -1 5, राइट। तो फिर मैंने क्या बताया, बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, x y, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5। अब उसी तरीके से y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x, इसका तो मैं सीधे बॉक्स बना देता हूं, ऐसा हमने पीछे भी देख लिया है। x y, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 6। और सिमिलरली अगर y इक्वल्स टू 3x + 1, y इक्वल्स टू 3x + 1 का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा y इक्वल्स टू 3x + 1। वही काम, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 3 2 6 + 1, 6 + 1 7 है ना, ज्यादा आ जा रही। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 3 9 + 1 10। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है। बॉक्स बना लो एक, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 10। अब एक ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लो। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसमें ये सेम डिस्टेंस पर होते हैं। मैं मैन्युअली बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, आप अपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया। यहां पर -1 -2। अब पहला वाला देखो 0, -1, तो अच्छा y में -1 नहीं बनाया, -1, y में -1, x में 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x 1, 2, 1 और y में 2, ये वाला पॉइंट आ गया। और सिमिलरली 2, 5, तो 2 और 5, ये वाला पॉइंट आ गया। ये 2 के सीध में इधर से और 5 के सीध में इधर से। पॉइंट शो करने का तरीका आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है। किसी को प्रॉब्लम है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। मेरे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही मैंने ये समझा रखा है, फर्स्ट वीडियो में ही समझा रखा है। तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन आ गई आपकी फर्स्ट वाली लाइन। सिमिलरली आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 0, 0, 0, 0, ये रहा 0, 0, 1, 3,
1,3 ये रहा 1,3 और 2,6 2,6 ये रहा 2,6 2,6। तो ग्राफ पेपर में बनाते ना तो ये और अच्छा बनता है, अगर मैं आपसे सच कहूं। तो ग्राफ पेपर पे बनाने में बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे पास शॉर्टेज है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई आपकी दूसरी वाली लाइन। अभी देखना आप लोग, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्लोप वाली बात, वो इसमें सही निकलेगी। और तीसरी लाइन 0,1, बोलो 0,1 कहां पर होता है? y में 1, ये रहा 2,7 2,7। ओ थोड़ा ऊपर तक बनाना पड़ेगा। 2,7, ये 6 है, ये 7, ये 8, इधर कहीं 10 मान लो सीधे, है ना, 9 बीच में होगा और ये 10 भी चाहिए ना अभी मुझे। तो 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, यहां कहीं होगा। और 3 और 10, 10 ये रहा और 3 ये रहा। इसको मिटा दे रहा हूं। 3,10, 3, 3,10, 3 ये है, 10 ये। वैसे तो यहां कहीं आ रहा है लेकिन ऐसे आना चाहिए ना, 10 थोड़ा ऊपर। आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बनेगा। इनको मिला लो। इनको मिलाने वाली लाइन कुछ ऐसे आएगी। ये पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे। रुक जाओ, मैं बना देता हूं। 2,7 और 3, ये आपके पॉइंट आ गया। तो ये आपका ग्राफ आ गया। आप लोग ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से आपका बन जाएगा। मेरा भी अच्छा ही बना है, बस थोड़ा ग्राफ पेपर में थोड़ा प्रॉब्लम है, बस ग्राफ नहीं था तो, है ना। तो ये आपका जो था y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? 3। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोले तो y इंटरसेप्ट क्या है आपका? -1। तो ये जो आपकी 3x माइनस 1 वाली लाइन थी, कौन सी लाइन थी? रेड, ये ब्लैक वाली लाइन, ये वाली। देखा y पर कहां कट कर रही है? -1 पर। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट -1 आया। अभी स्लोप भी आपका इन लोगों का आपका क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू 3x, बताओ इसका स्लोप बताओ। स्लोप कितना है? 3। और इंटरसेप्ट कितना है? 0। इंटरसेप्ट 0। स्लोप इसका भी 3 है और y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। यहां पर स्लोप बताओ 3 और इंटरसेप्ट कितना है? 1। ये बीच वाली जो 3x वाली लाइन थी, इसका इंटरसेप्ट 0 था, देखो तभी 0 पे कट किया। और इसका इंटरसेप्ट 1 था, तभी 1 पे कट किया, तीसरे वाले का। अब ध्यान दें आप लोग कि इनके तीनों के स्लोप 3, 3 और 3 है। तीनों के स्लोप सेम है, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से तीनों का झुकाव भी एक ही जैसा है। देखो एक ही बराबर झुके हुए हैं ना, ये भी उतना ही है, वो भी उतना ही है, वो भी उतना ही है। बस ये शिफ्ट हो गए हैं अपने इंटरसेप्ट की वजह से। ये -1 पर आया है, ये 0 पर आया है और ये +1 पर आया है।
जबकि इनके स्लोप तीनों के सेम है, इसीलिए तो पैरेलल हो गए। स्लोप अलग अलग होते तो एक दूसरे को कहीं कट कर देते, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में स्लोप अलग अलग थे। लेकिन यहां पर आप देखें तो ये तीनों के क्या है, स्लोप सेम सेम है। इसका भी स्लोप 3 है, इसका भी स्लोप 3 है और इसका भी स्लोप 3 है। इसीलिए इनके जो है इंटरसेप्ट नहीं किए, लाइनें आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। आप लिख भी सकते हैं यहां पर एज द स्लोप ऑफ दीज लाइन्स इज इक्वल, hence they are parallel। पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है, खुद से लिख रहा हूं। पैरेलल की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, आप लोग लिखो खुद से। अब अगला लास्ट वाला कर लेते हैं, y इक्वल्स टू -2x-3। y इक्वल्स टू -2x-3, y इक्वल्स टू -2x और y इक्वल्स टू -2x+3। बहुत छोटा कर दिया, क्या था, y इक्वल्स टू 2x+3। अच्छा, अब तो इन तीनों के स्लोप भी अलग हैं और इंटरसेप्ट भी अलग है, तो बिल्कुल ही अलग अलग आएंगी लाइनें। 2x+3, थोड़ा तेजी से करूंगा, ध्यान से देखना। y इक्वल्स टू -2x-3, राइट। सबसे पहले x और y की वैल्यू के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। आप लोग चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू दिस, राइट। x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 1 पुट कर लो। x इक्वल्स टू जब 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू -2 इंटू 1 -3, तो -2 -3 -5 आ जाएगा, तो ये आ गया -5, राइट। ये तो बिल्कुल हमारा किया हुआ ही है, इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 रखोगे तो अलग अलग आता रहेगा। वैसे 2 पॉइंट आपने अभी तक देख लिया होगा कि 2 पॉइंट काफी है लाइन बनाने के लिए। सिमिलरली हो सकता है आपके स्कूल में कहें कि 3 पॉइंट करो, 4 पॉइंट करो, क्योंकि कहते हैं टीचर्स कि 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक आप लोग निकालिए, तो कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पॉइंट निकालने में। ये बहुत आसान प्रोसेस है। x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, राइट। इसको कर लेते हैं। क्या मेरे पास कोई ग्राफ है ऐसा, एक मिनट रुकना, हाँ मैं देखता हूं। y की वैल्यू -2 तक, ये वाला ग्राफ काम आ सकता है। y की वैल्यू मेरी मैक्सिमम कहां जा रही है, 5 तक जा रही है ना, हाँ ये काम आ सकता है ये वाला। सभी को एक ग्राफ दिख रहा है। चलिए सबसे पहले पहला वाला शो करते हैं। (0, -3), x में 0, y में -3, ये वाला पॉइंट, और x में 1, y में -5, x में 1, y में -5, -5 मेरे पास नहीं है ना, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर -5 दे देता हूं। तो x में 1, y में -5 कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। y में -3 आ गया और x में 1 -5 आ गया, तो इनको मैं वो मिला दूंगा।
जिन जिन पॉइंट से होकर ये लाइन जाएगी वहां पर ये कट कर रहा होगा, राइट। ये आपका पहला वाला आ गया। दूसरे वाले के लिए तो आप देख लीजिए पॉइंट क्या क्या है आपके पास। दूसरा वाला रेड से था, मैंने उसको उससे कर दिया। एक काम करता हूँ, रुको, पहले दूसरा वाला रेड से किया था ना, तो पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर इसका आना चाहिए आपका, कलर इसका आना चाहिए आपका ए वाला, इससे बनाया था ना। अब अगला वाला रेड से करेंगे, राइट। ये 0,0 0,0 वाला पॉइंट और 1,-2। 1,-2 कहां पर आएगा बोलो? एक्स में 1, वाई में -2, ये वाला पॉइंट। धीरे धीरे धीरे, आगे और पीछे इसको थोड़ा सा हम लोग चाहें तो ठीक। ये आ गई दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन है हमारी ग्रीन कलर से 0,3 0,3, ये वाला पॉइंट। इसमें तो ग्रीन दिखेगा ही नहीं, ब्लैक से करते हैं। और 1,5 1,5 5 यहां पर बना देता हूं, 1,5 1,5, ये वाला पॉइंट, राइट। वन कॉमा 5, तो इनको मिला देता हूं लाइन खींच के। ये आपका बन गया ग्राफ। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो पहली वाली जो इक्वेशंस थी आपकी, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -2x -3, इस इक्वेशन में स्लोप -2 था, y इंटरसेप्ट -3 था। ध्यान से देखें तो y इंटरसेप्ट -3 ही आपका इसमें आया है। यहां पर आप लिख लीजिए स्लोप और इंटरसेप्ट। y इक्वल्स टू -2x, ये आपका दूसरी लाइन थी, इसका भी स्लोप -2 है। इन दोनों का स्लोप सेम होने की वजह से आप लोग देखो ये लाइन और ये लाइन है कैसे आई हैं, पैरेलल आई हैं एक दूसरे के, बिल्कुल आई है ना पैरेलल, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हैं, है ना। लेकिन इंटरसेप्ट अलग अलग होने की वजह से इसका इंटरसेप्ट 0 है और इसका इंटरसेप्ट -3 है, तो एक दूसरे से शिफ्ट हो गई हैं। ये -3 पर है, ये 0 पर है, इंटरसेप्ट अलग होने की वजह से। अगर आप सोचो इंटरसेप्ट भी सेम हो, अच्छा मतलब फिर तो लाइन ही सेम हो जाएगी ना। इंटरसेप्ट भी सेम हो और स्लोप भी सेम हो, तो फिर तो वो दोनों लाइनें एक ही पर आएंगी, एक ही दूसरे के ऊपर आएंगी। स्लोप अलग होने की वजह से वो उतना एक दूसरे से हट जाती हैं। और ये वाली का तो स्लोप भी -2x था और इंटरसेप्ट भी 3 था, अलग अलग था, स्लोप भी 2 था, और तो इसका स्लोप अलग आया क्योंकि इसका स्लोप क्या था, +2 था। इन सब का स्लोप अलग, इनका -2 और -2 था, है ना। तो यहां पर आप अच्छे से लिख लीजिए कि इसका स्लोप -2, इसका इंटरसेप्ट 3, इसका स्लोप -2, ऐसे करके आप लोग यहां पर लिख लीजिए। और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज जो है यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट इन ईच केस एंड रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का आपने रोल भी बता दिया कि स्लोप कौन सा है, इंटरसेप्ट कौन सा है, ये आपने बता दिया। तो ये एक्सरसाइज यहां पर खत्म हुई। जल्दी मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। और इस चैप्टर से रिलेटेड अब सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्लेलिस्ट पर जाकर के मेरे सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उनका जवाब भी मुझसे जान सकते हैं।
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।